वो सारे कमल हैं जहां देवता बैठे हैं। कौन से कमल पे कौन सा देवता बैठा है मैंने हजारों बार बताया है, समझ लो एक बार फिर से। सबसे नीचे मूल चक्र है, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। वहां पर गणेश जी का वास है। मूलाधार चक्र पे गणेश जी का क्या कार्य है? तुम्हारे शरीर का जितना भी मल है वो शरीर से बाहर निकालना, ये कार्य गणेश जी का है। यानी तुम सुबह उठ के सबसे पहला काम जो करते हो वो काम गणेश जी से ही रिलेटेड है। क्या करते हो? गोबर करते हो। इसीलिए गोबर का गणेश भी बनाया जाता है। सांकेतिक ज्ञान है ये। गोबर गणेश इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उनका स्थान तुम्हारे मूलाधार चक्र पे है, गुदा चक्र पे। ये गणेश जी का काम है। फाटक खोलना, फाटक बंद करना। किसी को कब्ज हो जाए और बाबा रामदेव के पास पहुंच जाए तो बाबा रामदेव भी क्या करवाएंगे? गणेश क्रिया करवाएंगे। गणेश क्रिया क्या होती है? गणेश क्रिया, गणेश क्रिया होती है तेल में उंगली डाल के, गुदा के अंदर डाल के उंगली को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बड़ी आंत की सफाई की जाती है। समझ लो। इसलिए गणेश जी का वास कहां है? गुदा चक्र में। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम दिन में? सबसे पहला काम उठते ही क्या करेंगे? गोबर निकालेंगे बाहर। इसलिए पहली पूजा किसकी है? बाकी देवी देवता बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की बोली गई है। यही है, यही है वो। उस चक्र के ऊपर क्या है? उसके ऊपर ब्रह्मा जी का वास है, यानी स्वादिष्ठान चक्र। अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं वहां पे? ब्रह्मा जी का कार्य है संसार की, जगत की उत्पत्ति करना। कैसे करते हैं? हर गर्भ में बीज डाल के करते हैं। हर गर्भ में बीज डालना ब्रह्मा जी का काम है। चाहे कोई हिंदू, चाहे कोई मुस्लिम, चाहे कोई सिख, चाहे कोई ईसाई, कोई भी हो, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना। सृष्टि कोई अल्लाह नहीं बना रहा है। ये दुनिया इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अल्लाह नहीं पैदा कर रहा है। पैदा करने की ड्यूटी किसकी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। कैसे करते हैं पूरा समझ लो अच्छे से। ब्रह्मा जी गर्भ में बीज डालते हैं, जैसे हम खेती बाड़ी के लिए बीज डालते हैं। सबसे पहले बीज ही डाला जाएगा तभी फसल उगेगी। तो ब्रह्मा स्वाद चक्र पे बैठे हैं, जहां हमारा लिंग है वहां पर ब्रह्मा का वास है, ब्रह्मा और सावित्री का। तो सारी दुनिया के बच्चे कहां? गर्भ में ही पैदा हो रहे हैं। यही सृष्टि है, यही सृष्टि है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। तो ब्रह्मा जी ने अपना कार्य पूरा किया। अब क्या होगा? अब विष्णु जी का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा ठहर गया, अब उसके लिए खाना पीना, उसके जीवन को कैसे 9 महीने रखेंगे भाई उसको। तो क्या करते हैं विष्णु जी? मां के गर्भ में ही बच्चे की नाभि से एक पाइप लगा देते हैं। मां के गर्भ में बच्चे को मां से कनेक्ट कर देते हैं पाइप के थ्रू। अब उस पाइप में क्या है? उसमें हवा पानी जो भी बच्चे को चाहिए, गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को जो कुछ भी चाहिए उसी पाइप के द्वारा दिया जाता है। जैसे तुमने बीज बोया, अब क्या कर रहे हो? अब पाइप लेके पानी दे रहे हो खेत में, क्यारी में। तो अब विष्णु जी पालन कर रहे हैं गर्भ में बच्चे की। और ये नहीं केवल हिंदुओं के बच्चों की,
सारी दुनिया के बच्चों की, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर आएगा देखना एक पाइप लगी होगी। वो पाइप लगाना ही विष्णु जी का कार्य है, यानी सतोगुण का कार्य है। ब्रह्मा जी कौन है? रजोगुण। विष्णु जी क्या हैं? सतोगुण। और शंकर जी क्या हैं? तमोगुण। तो विष्णु जी ने अपना कार्य पूरा किया, 9 महीने बच्चे की नाभि तक, यानी पेट तक, नाभि से पेट जुड़ा है ना आगे, खाने पीने की सामग्री पहुंचा दी। अब जैसे ही बच्चा बाहर आया, अब पाइप तो है नहीं, अब कैसे बच्चा खाएगा पिएगा? तो अब मुंह के द्वारा जाना वही है मामला जहां पाइप लगी थी। तो वो खा पी के कहां जा रहा है? पेट में। अब उसका जो सत निकालना है, कहते हैं ना सत, यानी ये सेब का सत है। सत का मतलब कंसंट्रेटेड, सत, अर्क, अर्क को सत भी कहते हैं। तो सतोगुण का क्या कार्य है कि जितना भी भोजन आपने किया है उसका सत निकालेगा, वो उसमें से अच्छी अच्छी मेन चीजें निकाल लेगा जो चाहिए, और बाकी क्या करेंगे? बाकी गणेश जी को फॉरवर्ड कर देंगे कि गणेश जी इसको निकालो, ये मल है, ये मल है, निकालो इसे। ये है विष्णु जी का कार्य। अब शंकर जी का क्या कार्य है? उसी नाभि से थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो वहां पे हृदय चक्र है। अब हृदय चक्र पे किसका वास है? शंकर जी का वास है। अब उनका क्या काम है? उनका काम है संहार करने का। जब तक शंकर जी संहार ना कर दें तब तक डॉक्टर भी तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, डेथ सर्टिफिकेट। तुम कितना ही मांगते रहो अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन धड़कन चल रही है, आईसीयू में है, धड़कन चल रही है, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा। वो कहेगा जब तक धड़कन नहीं रुक गई, पूरी हार्ट बीट रुक नहीं गई, खेल खत्म नहीं हुआ, भले एक भी अंग काम ना कर रहा हो, आंखें भी काम ना हो, कोमा में पड़ा है गुरु पापा, तब भी उसका सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। क्यों? शंकर जी ने सृष्टि का नाश नहीं किया है। सृष्टि कैसे नाश करते हैं? जो शंकर जी का डमरू है ना, डमरू, डम 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 डम, ये कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा हृदय है, तुम्हारे दिल की धड़कन है, ये चल रहा है डम 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 डम। और जब तांडव होने वाला होता है, यानी तुम्हारी मृत्यु आने वाली होती है, तुम्हारा झगड़ा हो गया किसी से, तुम मारने जा रहे हो, कोई तुम्हें मारने आ रहा है, फिर देखो कैसे चलता है ये, फिर तांडव नृत्य चलेगा, डम 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 डम, 200 की स्पीड में भागेगा, फिर समझ लो। तो इसलिए इनको समझो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहीं बाहर किसी मंदिर में नहीं है भाई, ये हमारे शरीर के अंदर हैं, शरीर के अंदर, और अपने अपने गुणों के आधार पे कार्य कर रहे हैं, समझ लो। तो अब क्या करना है? अब इनको समझना है। बहुत दौड़ लिए मंदिरों के चक्कर में, अब इनको समझना है कि आखिर ये हैं क्या और कैसे कार्य करते हैं। हृदय चक्र के ऊपर क्या है? कंठ चक्र। कंठ चक्र में किसका वास है? कंठ चक्र में माया का वास है। किसका? कहते हैं ना, कंठ बसो शारदा माई, तो शारदा मां कह लो, अष्टांगी कह लो, महामाया कह लो, एक ही बात है। यानी तीनों से ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से ऊपर कौन बैठा है? माया बैठी है। अब ये माया का क्या काम है? इसका काम है तुम्हारे गले में से आवाज निकालना,
और तीनों गुणों को आदेश देना कि ब्रह्मा जी तुम ये काम करो, विष्णु जी तुम ये काम करो, शंकर जी तुम ये काम करो। इस बॉडी को जिस चीज की जरूरत पड़ती है, इस सृष्टि को पालने में जो भी चीज की जरूरत पड़ती है, माया बोल के बताती है। जैसे इस शरीर को पानी की जरूरत पड़ी, अब ना ब्रह्मा जी बोल पाएंगे और ना विष्णु जी बोल पाएंगे और ना शंकर जी बोल पाएंगे, ना गणेश बोल पाएंगे। कौन बोलेगा? ये माया बोलेगी। अरे भाई एक गिलास पानी दे दो, तो ये कौन बोल रहा है? ये माया का ही है खेल सारा। कंठ में माया का वास है, वही ये तरह तरह के अक्षर पैदा कर रही है। हिंदुस्तान में हिंदी अक्षर पैदा कर रही है, अरब देश में अरबी अक्षर पैदा कर रही है, अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी पैदा कर रही है, जापान में जापानी पैदा कर रही है, ताइवान में ताइवानी पैदा कर रही है, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मन में जर्मनी में जर्मन, स्पेन में स्पेनिश। समझ लो, ये माया का खेल है। और ये माया किसके हुक्म को बोल के बता रही है? जो मायापति है, जो माया का नाथ है, वो कहां बैठा है? कंठ चक्र से ऊपर उठोगे, आज्ञा चक्र में यहां बैठा है वो। यहां कौन बैठा है? यहां माया का पति अलख निरंजन बैठा है। अलख निरंजन इसी को काल भगवान कहते हैं। यही है महाकाल, समझ लो। इसीलिए आप देखोगे सारे संत यहाँ पे ध्यान लगा के बैठते हैं। यहाँ टीका लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, ताकि सारा ध्यान यहीं रहे। किसका ध्यान कर रहे हैं? इसी काल निरंजन का ध्यान चल रहा है। इसी कली काल का खेल चल रहा है यहाँ पे। इस कली काल का स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। यहां पर ज्योत जल रही है, ये मन ही है। ये ज्योत मन ही है, ये परमात्मा नहीं है। समझ लो, ये मन ही है। गुरबाणी कहती है, बाबा नानक कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, हे जीव अपना मूल पछाण। समझ लो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये मन ही कली काल है, और इन दोनों से अलग एक आंख, एक आंख प्रतीक है उसका, वन आई। ये दो किसी काम की नहीं है, इससे नहीं दिखेगा वो तीसरी आंख से दिखेगा। यानी इन दोनों के अलावा एक आंख और है, उसी से ये कली काल दिखाई देता है। यही दज्जाल है। कुरान में भी आता है, हदीसों में आता है कि दज्जाल की एक आंख होगी। सबकी दो आंखें हैं, पर दज्जाल की एक आंख क्यों होगी? क्योंकि इस भेद को मुसलमान भी नहीं जानते कि दज्जाल की एक आंख क्यों होगी। ये एक आंख इसी आंख की तरफ इशारा है कि दज्जाल ने एक थर्ड आई का ज्ञान दे रखा है लोगों को। आप देखोगे थर्ड आई वाले बहुत से बाबा मिलेंगे आपको। ये थर्ड आई और कुछ नहीं है, ये दज्जाल का दर्शन है। इसी दर्शन में सारे षट दर्शनी उलझे पड़े हैं। साहिब ने समझाया दर्शन में कि मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन
तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का, बड़ा कालवश आई हो। अरे तू काल के चक्कर में पड़ गया है। ये क्या करता है मन? ये त्रिकुटी में बैठा है यहां पे, और जैसे ही जीव यहां ध्यान लगाता है तो क्या करता है? ये दर्शन दे देता है अपने। जिस शक्ल में तुम्हें चाहिए भगवान, ये उसी शक्ल को धारण कर लेगा। अगर तुम्हें ज्योत के स्वरूप का दर्शन चाहिए, तुम्हें ज्योत दिखेगी। तुम्हें गुरु स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, इसी ज्योत में तुम्हें गुरु दिखाई देने लग जाएगा। इतना शातिर है ये। एआई टूल समझ लो इसको। तुम कैसी फोटो बनाना चाहते हो, बस तू बता सही, अभी 2 मिनट में ले तेरे सामने है। इतना खतरनाक है ये। इसीलिए बोला है मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। बहरूपी क्या होता है? बहरूपी क्या होता है? गीता में बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, क्या बोला है? बहरूपी यानी इसके बहुत सारे रूप हैं। इतने रूप हैं तुम गिन नहीं सकते। इतने रूप लेके बैठा ही है। पल पल रचता स्वांग निराले। इतना खतरनाक है ये। और सारे बाबा, सारे जोगी जंगम, सारे सेवड़े सन्यासी, सारे नागा जितने भी हैं, वैष्णव पंथी, ये पंथी, वो पंथी, ये गुरुजी, वो गुरुजी, फलाना ढिकाना, जितने गुरुजी हैं, ये सब इसी के गुलाम हैं। ये सब इसी के गुलाम हैं। इसी निरंजन की गुलामी कर रहे हैं ये सब। इसी निरंजन की गुलामी। लेकिन साहिब समझाते हैं, साधो निरंजन जाल पसारा। तगड़ा जाल बुन दिया भाई, तगड़ा जाल बुन दिया निरंजन ने। अब निकल के दिखाओ तुम। नहीं निकल पाओगे। इतने बंधन लगा दिए इसने कि हालत खराब कर दी सबकी। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो यहां पर वो बैठा है जो सारी दुनिया को हुक्म दे रहा है, और सारी दुनिया उसके हुक्म को मान रही है, फॉलो कर रही है। समझ लो, तुम भी उसी के गुलाम हो बैठे हो। सुबह से लेके रात तक उसी की गुलामी करते हो। कैसे करते हो? सुबह तुम्हें कोई उठाना चाह रहा है, उठ जाओ, उठ जाओ। वो 10 बार बोल देगा, नहीं उठोगे। कब उठोगे? जब मन एक बार बोल देगा। और अगर मन ने बोल दिया ना नहीं उठना है, तो बोल बोल के चला जाएगा वो उठाने वाला। लेकिन तुम उठ नहीं सकते। क्यों? मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है कि उठ जाऊं, तो सो रहे हैं। एकदम मन करेगा, उठो, कॉलेज जाना है, उठो, ऑफिस जाना है। मन ने बोला, एकदम उठ गए, हाँ जाना है भाई, जाना है। उसके बाद जैसे ही वॉशरूम में गए, अब कौन सा साबुन लगा के नहाओगे? जो तुम्हारे मन को सबसे पसंद है वही खरीद के लेके आओगे मार्केट से। समझ लेना। अब मम्मी पूछेंगी चाय बनाऊं या कॉफी? अब मन से पूछा जा रहा है, हाँ भाई मन भाई, चाय मंगाई जाए कॉफी? अब मन क्या कर रहा है? कॉफी पीते हैं आज, मम्मी कॉफी ले आना। समझे? ये कली काल एक एक को नचा रहा है, एक एक को। एक भी नहीं बचा है इसके जाल से। समझ लो, एक भी नहीं बचा। अब नहा धो के बाहर निकले, 50 कपड़े पड़े हैं अलमारी में।
कौन से उठा के पहनोगे? सारे तुम्हारे ही हैं, पड़ोसियों के नहीं है। कौन सा पहनोगे? जो आज मन कर रहा है पहनने का, वही निकाल के पहन लोगे। समझ लो, कहीं फिल्म लगी है, अगर मन को पसंद है तभी जाओगे फिल्म देखने, और मन को पसंद नहीं है ना तो 3 घंटे तुम बैठ नहीं सकते वहां पे, उठ के निकल आओगे। क्या हुआ भैया, तू उठ के जा रहा है? अरे मन ही नहीं कर रहा देखने का। समझ लो, एक एक चीज इस दुनिया में मन ही करवा रहा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज ये मन ही करवा रहा है, और तुम्हें इत्तू सा भी आभास नहीं होने दे रहा है कि तुम किसी के गुलाम हो। तुम्हें लग रहा है अरे मैं कहा, मैं तो राजा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। समझ लो, तुम गुलाम बने पड़े हो, गुलाम। समझ लो। इसलिए इस मन को अच्छे से समझोगे, यानी दुश्मन को अच्छे से समझ लोगे, तभी फतेह होगी। अब तुम्हें दुश्मन ही नहीं पता तो गोली किसे मारोगे? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है तो तुम मारोगे किसे? समझ लो।